रियल एस्टेट के बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी अहम तरीन मालूमात के हवाले से रियल पीडिया के नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। रेड बॉक्स टीवी आपके लिए लाया है एक बिल्कुल नई रियल एस्टेट ऑनलाइन कोर्सेज की सीरीज रियल पीडिया, जिसमें हम आपको रियल एस्टेट के हवाले से एजुकेट करेंगे और रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम तर वो मालूमात आपसे शेयर की जाएगी जो कि बैरून मुमालिक में बतौर कोर्सेज हत्ता के एक अलहदा स्पेशलाइजेशन के तौर पर भी इस अहम तरीन सेक्टर के हवाले से बतौर डिग्री प्रोग्राम भी फराहम की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुल बासित और रियल एस्टेट कोर्सेज की इस सीरीज़ में रियल एस्टेट के बुनियादी उसूलों, रियल एस्टेट की इक़साम और मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हवाले से गाइडेंस के लिए मैं बतौर इंस्ट्रक्टर आपके साथ रहूँगा। आज हम मिलकर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े अहम तरीन पहलुओं को एक बार फिर डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़मीन या फिर लैंड के क्या मायने हैं? आज हम रियल एस्टेट से जुड़े इसी बुनियादी मगर अहम तरीन पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में ज़मीन की क्या डेफिनेशन है, ये समझने से पहले हम ये पहले जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी या जायदाद किस चीज़ को कहा जाता है और प्रॉपर्टी की कौन कौन सी इक़साम मौजूद हैं। आइए पहले बात करते हैं कि जायदाद आखिर किस चीज़ का नाम है। जायदाद वो ठोस यानी कि टेंजिबल या फिर किसी इनटेंजिबल चीज़ का नाम है जिसकी कोई शख्स मलकियत हासिल कर सके। गर्ज ये कि जायदाद या प्रॉपर्टी किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसे हम ओन कर सकें। अब हम ये देखेंगे कि टेंजिबल प्रॉपर्टी किस चीज़ का नाम है। आपकी प्रॉपर्टी ठोस या टेंजिबल उस वक्त होती है जब ये ज़ाहिरी तौर पर हकीकी मायनों में या फिर फिजिकली मौजूद हो, जिसे देखा जा सके और टच भी किया जा सके, जैसे कि रियल एस्टेट, कार्स, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, मशीनरी वगैरह। यहाँ पर अब ज़रा बात कर ली जाए कि इनटेंजिबल प्रॉपर्टी किस चीज़ का नाम है। जायदाद या प्रॉपर्टी इनटेंजिबल जब कहलाती है जब ये हकीकी मायनों में दिखाई ना देती हो, यानी कि फिजिकली मौजूद ना हो, जैसे कि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से मुराद है कि आपके कोई आइडिया, ख्यालात, आपके पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स वगैरह। अब अगर बात की जाए ज़मीन या लैंड के हवाले से, तो नाजरीन ये ज़मीन और जायदाद की इस्तिलाहात पाकिस्तानी कवानीन के तहत अक्सर मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं और पाकिस्तान में ज़मीन गैर मनकूला जायदाद समझी जाती है। पाकिस्तान में मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि मनकूला जायदाद और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि गैर मनकूला जायदाद के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क किया जाता है और पाकिस्तानी कवानीन के दायरा इख्तियार में प्रॉपर्टी को मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। दूसरे ममालिक के भी कवानीन के दायरा इख्तियार में प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क इसी हिसाब से किया जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात उनके नाम दीगर ममालिक में मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि बरतानिया में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को रियल प्रॉपर्टी और चैटल्स के नाम से अलहदा किया जाता है। अब ज़रा बात कर ली जाए कि पाकिस्तान में गैर मनकूला जायदाद यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड्स, बिल्डिंग्स, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ द लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ or permanently fastened to anything attached to the earth, hereditary allowances, right to ways, lights, ferries and fisheries। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान में गैर मनकूला इमलाक में ज़मीन, इमारतें, ज़मीन से पैदा होने वाले फ़वाइद और ज़मीन से मुंसलिक चीज़ें या ज़मीन से वाबस्ता कोई भी चीज़ जो कि मुस्तकिल तौर पर ज़मीन से जुड़ी हो, लेकिन ज़मीन से जुड़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि गैर मनकूला जायदाद में शामिल नहीं की जाती। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ज़मीन से जुड़े होने के बावजूद भी हम उनका शुमार इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं करते, तो आइए अब ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। थिंग्स नॉट इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। Number 1. Standing timber, growing crops or grass. Number 2. Fruit upon and juice in trees, whether in existence or to grow in future. Number 3. Machinery embedded in or attached to the earth when dealt with apart from the land. यानी कि जो चीज़ें ज़मीन से जुड़ी होने के बावजूद भी गैर मनकूला जायदाद कंसीडर नहीं की जाती, उन चीज़ों में शामिल हैं बुलंदोबाला खड़े टिम्बर वुड्स, बढ़ती हुई खेती, फसलें या फिर घास, दरख्तों पे लदे फल और दरख्तों से हासिल होने वाली मजीद अशिया जो चाहे वहाँ वजूद में आई हों या आइंदा कभी उगाई जाएं। साथ ही साथ ऐसी मशीनरी जो किसी काम के सिलसिले में उस वक्त की ज़रूरत के तहत ज़मीन से मुंसलिक की गई हो, जबकि काम तमाम होने की सूरत में उसे ज़मीन से अलहदा कर दिया जाए। दूसरी जानिब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि मनकूला जायदाद की बात की जाए, तो इस हवाले से इमूवेबल प्रॉपर्टी के ज़रिए ही हम मूवेबल प्रॉपर्टी को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। इस किस्म की जायदाद को काबिल हरकत इमलाक भी कहा जाता है, क्योंकि इस किस्म की प्रॉपर्टी को लेकर हम एक जगह तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इस प्रॉपर्टी को मूव किया जा सकता है।
Movable property means property of every description except immovable property. It means that all other property that is not immovable property is included in the concept of movable property. The standing timber, growing crops or grass, fruit upon and juice in trees, whether in existence or to grow in future, and the machinery embedded in or attached to the earth are also movable property. मूवेबल प्रॉपर्टी या मनकूला इमलाक से मुराद है हर किस्म की जायदाद सिवाय उस जायदाद के जिसे हम गैर मनकूला जायदाद कहते हैं। इसका मतलब है कि गैर मनकूला जायदाद के अलावा तकरीबन तमाम इकसाम की प्रॉपर्टीज़ ही मनकूला जायदाद कहलाती हैं। गैर मनकूला जायदाद के अलावा हर किस्म की वो प्रॉपर्टी इस कैटेगरी यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी में शुमार की जाती है। अब मनकूला इमलाक वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके, जैसा कि आपकी कार, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फर्नीचर वगैरह। इन तमाम चीज़ों को मुतहर्रिक जायदाद के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। बुलंदो बाला खड़े टिम्बर वुड्स, बढ़ती हुई खेती, फसलें या फिर घास, दरख्तों पे लदे फल और दरख्तों से हासिल होने वाली मज़ीद अशिया जो चाहे वहाँ वजूद में हों या आइंदा कभी उगाई जाएं, ये तमाम अशिया भी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि मनकूला जायदाद की कैटेगरी में ही शामिल की जाती हैं। तो नाज़रीन, आज के हमारे ऑनलाइन लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान में इस सेक्टर की क्या अहमियत है, क्या कवानीन है, किस तरह से इस शोबे को एक मुख्तलिफ मुकाम हासिल है, उन तमाम मुख्तलिफ पहलुओं पर आने वाली वीडियोज़ में हम तफसीलन बात करेंगे। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से मज़ीद कुछ जानना चाहें या पाकिस्तान भर के किसी भी काबिल एतमाद और मारूफ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमसे कोई सलाह मशवरा करना चाहें तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स की टीम आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेगी और अगर आप हमारे ही किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहें तो भी हम आपको सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतरीन फीजिबल प्लान प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।